Hello everyone, my name is Sarthak and I welcome you all to the video Guidance for NQTs Started Teaching। आज एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है तो दिल पे मत लेना अगर मैं कुछ वर्ड्स आपसे एक्स्ट्रा बोल देता हूँ तो, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज़ एन NQT? अरे NQT मतलब न्यूली क्वालिफाइड टीचर। जो मास्टर जी अभी अभी आए हैं, अभी अभी उन्होंने कंटेंट को ग्रैस्प करना स्टार्ट किया है टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कोई मैम ऐसी हैं जिनको लगता है कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में या 1 ईयर में एज अ टीचर क्वालिफाई हो जाऊंगी और मैं ये टीचिंग वर्ल्ड में आने वाली हूँ। सो वेलकम वेलकम वेलकम, आप एक ऐसे वर्ल्ड में आए हो जहाँ पर आप डायरेक्टली लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करोगे, राइट। तो कुछ गाइडेंस, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। हम भी अभी टीचर हैं तो टीचर के कुछ लर्निंग पैरामीटर्स होते हैं, धीरे धीरे ये इंक्रीज होते रहते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस गलत होते हैं, कुछ एक्सपीरियंस ठीक होते हैं। तो कोशिश की है जो सही एक्सपीरियंस है वो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर्वाइवल टिप्स, अच्छा पॉइंट है। सर्वाइवल टिप्स फॉर न्यूली क्वालिफाइड टीचर्स, बोले तो NQTs। कीप योर फोकस। सार्थक ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। आपका टारगेट है यंग पीपल को पढ़ाना, बस इसी के अराउंड आपके सारे वर्क होने चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है भाई। स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट को मुझे अच्छा पढ़ाना है तो उसके लिए मुझे अपने कंटेंट डिलीवरी पे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंटेंट डिलीवरी अच्छी करनी है तो उसके लिए कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी तो डिलीवरी उसकी अच्छी होगी। तो मुझे कंटेंट पे भी अच्छे से काम करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, कंटेंट पर अच्छे से काम करने के लिए मुझे डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, डिफरेंट ऑथर्स को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। ऑथर्स को स्टडी करने के लिए मैं कुछ को ऑनलाइन ऑन अमेज़ॉन या फिर किसी भी वेबसाइट पर परचेज कर सकती हूँ उनकी बुक्स, या फिर मैं ऑफलाइन फॉर्मेट में उन बुक्स को यूज़ कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसे रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस करते आपको पूरा फिगर आउट करना है। लेकिन बेसिक यही रहेगा, टू टीच यंग पीपल। वो जो वाइब है ना यंग स्टूडेंट्स की, वो नहीं खोने देनी है। यंग स्टूडेंट्स वाली वाइब अपने दिमाग में रखनी है। जो आप सोच के आए थे कि मैं बच्चों की लाइफ को इन्फ्लुएंस करूंगा या करूंगी, एज द केस में भी उसी के साथ आगे जाना है। जब लोग मिलते हैं रास्ते में तो वो अपने विजन्स आपको बताते हैं, लेकिन आपको अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखना है, टू टीच द यंग पीपल। Even the smallest piece of support will be appreciated, and while some classroom behavior might be challenging, it's still possible to help people on their way to achieve something. ये कोर होना चाहिए आपका। This is point number 1. Teaching isn't black and white. Very important. कई बार हमें ऐसा लगता है कि अगर हमने ये टॉपिक डिस्कस किया ना तो इस टॉपिक पर डिबेट हो सकती है, लेकिन यार उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है डिबेट होना। उस टॉपिक की रिक्वायरमेंट है कि क्रिटिकल थिंकिंग हो, तो आपको वहाँ पर ग्रे एरिया में जाना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना अच्छा मैं राइट या रॉन्ग क्लोज्ड क्वेश्चंस पूछती हूँ, राइट, नो, ऐसे नहीं। इससे तो वो जो टीचिंग का आपका जो कर्तव्य है, क्या वर्ड आया दिमाग में, जो कर्तव्य है वो नहीं पूरा होगा। अगर कोई टॉपिक डिमांड कर रहा है कि उसमें डिबेटिंग होनी चाहिए तो डिबेट होनी चाहिए, आपको वो पुश करना पड़ेगा। कोई टॉपिक डिमांड कर रहा है कि उसमें क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ये डिफरेंट पैरामीटर्स को समझना है और इसी के साथ आगे आपको वर्क करना है। पॉइंट नंबर 1, टीच यंग पीपल। पॉइंट नंबर 2, जहाँ पर लगता है कि डिबेटिंग होनी चाहिए वहाँ पर आपको उन चीज़ों को पुश करना है। पॉइंट नंबर 3, द रोल इज़ अबाउट यू। किसी की भी कॉपी नहीं करनी है। अगर कॉपी किया तो उनके जैसा बन नहीं पाएंगे और अब हम अपने आप को खो देंगे। मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पोडियम है, पोडियम पर मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अगर मेरी हाइट होती 150 सेंटीमीटर तो फिर मैं ऐसे खड़ा होता, राइट। अब अगर मैं ऐसे खड़ा होता इस टाइम प्रेजेंटली किसी को कॉपी करके, तो वो जो टेबल होती वो शॉर्ट होती, मैं बड़ा अनकंफर्टेबल होता। ऐसे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। तो आपको अपने अकॉर्डिंग फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका टीचिंग पैटर्न क्या है, राइट। अगर आपको लगता है ठीक है मुझे पोडियम चाहिए, मुझे टेबल चाहिए, मुझे वॉक करते हुए पढ़ाना है, मुझे एक जगह बैठकर पढ़ाना है, मुझे हैंड मूवमेंट ज़्यादा करने हैं, कोई इशू नहीं है। द रोल इज़ अबाउट यू। आप टीचर हो और आप हज़ारों बच्चों को, और अगर बेस्ट विशेस रही तो लाखों बच्चों को पढ़ाओगे। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी होगी कि अपने खुद के टीचिंग मैथडोलॉजीज़ आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। किसी की कॉपी सिर्फ आप टोनैलिटी में कर सकते हो, कंटेंट जो फॉर्मेट है उसमें कर सकते हो, लेकिन जो कंटेंट डिलीवरी होगी वो आप ही के अकॉर्डिंग होगी, राइट। डोंट बी स्केयर्ड टू से नो। स्टार्टिंग में जैसे आप स्कूल में होगे ना, सो बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे, वो आपको अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेंगे, ठीक है। हर चीज़ में एक क्लैरिटी होनी चाहिए।
टू टीच यंग पीपल। बार बार आऊँगा मैं इस पॉइंट पे। अब इससे जो रिलेट कर रहा है आप उस वर्क को यस कह सकते हो, और जो उस काम से रिलेट नहीं कर रहा है आप कह सकते हो कि मैम विद ड्यू रिस्पेक्ट ये मेरे स्किल सेट को मैच नहीं करता है, और अगर मुझे लगा कि मुझे स्किल सेट एक्वायर करना है तो मैं ये वर्क आपके लिए हमेशा करूँगी, राइट। लेकिन अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट डू दिस वर्क। वेरी सिंपल, लर्न टू से नो। अगर नो कहना नहीं सीखा तो बहुत ज़्यादा वर्क ऐसे करने पड़ेंगे जिसमें आपका टाइम जाएगा। स्टार्टिंग में तो काम है सिर्फ कंटेंट डिलीवरी और कंटेंट मैनेजमेंट पे फोकस करना, उसके बाद अगर टाइम मिला तो हम आगे कुछ काम करेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, बी कंसाइज विद योर मार्किंग। एक ऐसा स्टूडेंट्स में ना वाइब आनी चाहिए कि यार नए टीचर आए हैं, यार इनका मार्किंग स्टाइल बड़ा डिफरेंट है। आप WW या फिर EBI फॉर्मेट यूज कर सकते हो। व्हाट वेंट वेल, मतलब जैसे ये बहुत अच्छा कंटेंट है, स्टूडेंट ने बिल्कुल कंसाइज वे में लिखा है, कीवर्ड्स इसमें सारे हाईलाइटेड हैं, और अगर बोर्ड एग्जाम में कॉपी गई तो उसको 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे। आपने यहाँ पर WWW लिख दिया, बच्चों को समझ आ गया, आपने शॉर्ट फॉर्म उसको बताया भाई कि व्हाट वेंट वेल, बेटा ये आंसर बहुत अच्छा है, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना एग्जाम में, ठीक है। एक हो गया EBI, इवन बेटर इफ। ये वाला जो कंटेंट है अगर थोड़ा सा बेटर हो जाता है, इसमें कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं तो और अच्छा था। तो यहाँ पर टीचर ने लिख दिया EBI और इसके आगे रीज़न, इफ़ के आगे रीज़न कि कीवर्ड्स नीड टू बी इंक्रीज्ड या फिर लैंग्वेज नीड टू बी मोर प्योरीफाइड, समथिंग लाइक दैट, ठीक है जी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। और एट दी एंड जब इतना ज़्यादा कंटेंट बनता है ना, हमें लगता है कि जब हम स्टूडेंट थे तो हम अपने माइंड की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ लिए। भाई आपका माइंड की कैपेसिटी थी 70% वाली तो आप उतनी जल्दी पढ़ लिए, किसी की कैपेसिटी थी 50% वाली तो वो उतना टाइम में पढ़ा, किसी की कैपेसिटी थी 99% वाली तो उसने उतनी जल्दी ग्रैस्प कर लिया। लेकिन जब अब आप पढ़ाओगे तो आपको 40% से लेके 100% तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेंटल कैपेसिटी के, सबको टारगेट करते हुए कंटेंट बनाना पड़ेगा। तो ये 80 to 85% वालों के लिए बहुत बड़ा टास्क होता है। जो कॉन्सेप्ट आपको एकदम समझ में आ गया वो इस बच्चे को नहीं आ रहा समझ में, उसका वो कोर कंटेंट नहीं है, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है लेकिन हमें समझाना तो पड़ेगा। तो आपको इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ना कि आपको कई बार इरिटेशन होने लगेगी। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यहाँ पर आपको अपना ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का एक्सरसाइज करनी है, माइंडफुलनेस रखनी है, सोशल एक्टिविटीज़ करनी है, हेल्दी स्लीप लेनी है 8 आवर्स। और जितना ज़्यादा आप सेल्फ केयर करेंगे उतना ज़्यादा आप टीचिंग वर्ल्ड में आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि आपको कंटेंट डिलीवरी करनी है। आपको डेली ऐसा, आप अगर डिमोटिवेटेड दिखे लोगों को या फिर मैं ऐसे हूँ और मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो आप में भी एनर्जी कैसे आएगी। तो अगर आप एक पब्लिक स्पीकर आप बनने आ रहे हैं तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दिस शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी। और ऑनबोर्डिंग आप अपने आप की खुद कर सकते हो। भाई जैसे आपने कोई नया स्कूल ज्वाइन किया तो आप 1-on-1 मीटिंग्स करें डिफरेंट सीनियर टीचर्स के पास जाके कि मैम मैं अभी न्यू हूँ, मेरा ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, तो आप क्या मुझे एडवाइस करते हैं और मैं ऐसे ऐसे सोच रही हूँ, ऐसे ऐसे। आपने अपना खुद का ऑनबोर्डिंग कर दिया। स्कूल कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहा है तो आप विजुअल इलेक्ट्रॉनिक मेथड यूज़ कर सकते हो कि ठीक है भाई मुझे ये चीज़ों में डाउट है और मैं न्यूली एम्प्लॉयड टीचर हूँ और मुझे वीडियो लेक्चर के थ्रू आप ऐसे ऐसे करके कुछ भी समझा दीजिए। हार्ड कॉपी प्रिंटेड मटेरियल, कहीं पर कुछ ब्रोशर्स वगैरह होते हैं स्कूल के, आप उनको रीड कर सकते हो। आप स्कूल की हिस्ट्री जान सकते हो तो आप कंटेंट को वहां से रिलेट करके बता सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक या फिर कंप्यूटर बेस्ड मेथड्स भी आप यूज़ कर सकते हो कि भाई ठीक है मैं ऑनलाइन क्लास में आऊँगी, मैं ये चीज़ समझूंगी, मैम आप जैसे सीनियर टीचर आपके पास 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं एक बार आपकी क्लास में आना चाहती हूँ कि आप कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं। आप अपनी ऑनबोर्डिंग अपने आप करें, उससे होगा कि आपको आइडियाज़ मिलेंगे, आपको चैलेंजेस पता चलेंगे और आप उतने अच्छे से अपने कंटेंट को मैनेज कर पाओगे, राइट। इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त। आप प्लीज़ इस वीडियो को आगे पीछे करके देखें एंड आई होप एक पॉइंट तो आपके काम ज़रूर आएगा। विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।